मित्रों नमस्कार। सुभाष देवरिया। कुछ लोग आ जाएं तो हम आज का जो एटीसी का अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एटीसी, पारो, कोयल कॉइन, जो भी हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेट करते हैं कुछ लोग आ जाएं। बेसिकली मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करूं। आज संडे का टाइम है, सो आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं आए अभी। 5-6 लोग हैं, लेकिन वीडियो को देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीट द वीडियो। दो तीन चीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि हम काफ़ी टाइम से ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे थे और फाइनली दिवाली से 2 दिन पहले हमें सफलता मिली उस ब्लॉकचेन को अच्छी तरीके से रन करने में, उसको वर्क करने में। और आपको ताज्जुब होगा, पिछले 8-10 दिन के अंदर हमने उस पर टोकन्स, ट्रांसफर्स, सारी टेस्टिंग करके देख लिए हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन जो है इंडिया के हमारे काफ़ी सेक्टर्स में काम आएगी। जैसे आपने कल देखा होगा, सुना होगा कि सेबी जो है वो ईटीएफ जो है वो ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है और वो खुद ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रही है। अब ये ब्लॉकचेन वर्किंग कैसे करती है? ये टोटली जो ब्लॉकचेन है ये वर्किंग करेगी हमारे इस सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस को। अब से पहले क्या होता था, जैसे आप देखते थे कि जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होते थे वो क्लोज यूजर ग्रुप में होते थे, वॉलेट्स में होते थे या इंटरनल सर्वर्स में होते थे। अब ये ट्रांजेक्शन्स पब्लिकली ट्रांजेक्शन्स होंगे। पब्लिकली ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से कि जो भी मेरी आवाज़ आ पा रही है परफेक्ट तरीके से? जस्ट अगर बराबर आवाज़ आ पा रही है तो यस कर दीजिएगा तो मैं कंटिन्यू करूं। तो जो ये हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन यूज होगी मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे ट्रेवल इंडस्ट्रीज है। अब ट्रेवल इंडस्ट्रीज में हमने फर्स्ट टाइम माई मनी सेवा में इंटीग्रेशन करके उसको दिखा दिया है और ट्रांजेक्शन्स सक्सेसफुल हो रही हैं। अब उसमें किस तरीके से वर्किंग करती है, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वर्क करेगी। कि जो इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होंगी ब्लॉकचेन में, तो वो जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट प्लेस का ज़माना आ गया है। अभी धीरे धीरे दो चीज बहुत पॉपुलर होंगी। नंबर वन ब्लॉकचेन, नंबर टू मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, ओला एक मार्केट प्लेस है, एग्रीकेटर है कार्स का, अमेजन है वो मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट है वो मार्केट प्लेस है। इसी तरीके से मार्केट प्लेस का जमाना आएगा कि दो सप्लायर और कस्टमर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए। मल्टीपल सप्लायर्स वहाँ पे होंगे और वो मल्टीपल सप्लायर्स क्या होंगे कि वो आपको ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करेंगे आपकी जो उसका है। अब हमारे इस सिस्टम में क्या होगा कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है कि उसमें जो मार्केट के जो मार्केट प्लेस है, वहाँ मार्केट प्लेस पे नंबर ऑफ सप्लायर्स आएंगे। अब उनका वहाँ पे माल रखा होता है, उसको पब्लिक बाई करती है। तो ऑन द स्पॉट क्या होगा हमारे इस सिस्टम के अंदर, वैसे के वैसे ही ट्रांजेक्शन, जैसे किसी ने 2,000 रुपये का कोई आइटम परचेज किया। अब उस 2,000 के आइटम के अंदर जो सप्लायर है, अब वो सप्लायर का वो कितने में पे कर बेच रहा है वहाँ पे, तो ऑन द स्पॉट क्या होगा कि जो मार्केट प्लेस वाला है उसको कितना कमीशन देना है, जीएसटी कितना है, कोरियर चार्ज कितना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन्स में अपने ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो एड्रेसेस वहाँ पर दिए होंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम रहेगा जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में वो पैसा पहुँचना शुरू हो जाएगा। मीन्स आप अपना प्रोडक्ट जब मार्केट प्लेस सेल करते हैं, आज जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि जहाँ पे मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजन जो है वो वीकली पेमेंट करता है, किसी को सेकंड डे करता है, किसी को थर्ड डे करता है, किसी को मंथली करता है। यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, ऑन द स्पॉट जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही उसका अमाउंट उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस ब्लॉकचेन के अंदर है कि ये मार्केट प्लेस को सपोर्ट करेगी। जैसे रेलवे टिकट है, अब आईआरसीटीसी में हमने बातचीत की है, वहाँ पे हम इस चीज़ को लेके आएंगे कि भाई ये ब्लॉकचेन को आप यूज़ करो और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो 1% कॉस्ट आती है, हमारी ब्लॉकचेन के अंदर 0.10% आएगी। तो इस तरीके से ये सारा सारा जो प्रोसेस है, ट्रेवल इंडस्ट्रीज है, फ्लाइट है, मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है और ई कॉमर्स है, ग्रॉसरी है, वेजिटेबल्स हैं,
और यूटिलिटी सर्विसेज है, ये सब जगह हमारी ब्लॉकचेन काम आने वाली है। इस ब्लॉकचेन को हम पब्लिक तक उसी तरीके से इसको पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज का जो हमारा एजेंडा है, एटीसी के, कोयल कॉइन के, पारो के, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके जो इश्यूज हैं वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो ये ब्लॉकचेन जो है किस तरीके से काम करेगी, इसकी ऑनरशिप किसकी रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया था, एनएफटी का जमाना आ गया है। ब्लॉकचेन के अंदर एनएफटीज बहुत आ रही हैं। एनएफटी मींस जैसे अब किसी को एक डिपार्टमेंट स्टोर खोलना है और उसको पार्टनरशिप देनी है लोगों को, तो वो ब्लॉकचेन के अंदर एनएफटी देके पार्टनरशिप दे सकता है। तो वो सारी सारी चीजें इसके अंदर हमने डाली हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस ब्लॉकचेन में बेनिफिट ले सकते हैं। आज का जो मेरा एजेंडा है, मैं दो तीन चीज को क्लियर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच में, कि जो एटीसी के हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आपने देखा होगा BDLTscan.io की वेबसाइट के ऊपर एक क्रिप्टो फाउंडेशन हमने बनाया है। क्रिप्टो फाउंडेशन के अंदर जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो लूजर्स हैं, बहुत से लूजर्स हैं, बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइएगा, लूजर्स और गेनर्स होंगे तो ही कोई गेन कर पाएंगे। कोई लूजर्स होते हैं, कोई गेनर्स होते हैं। हाई रिस्क इंडस्ट्रीज है। तो हमने क्या किया है, जो हमारे लूजर भाई हैं, जो लूजर्स लोग हैं, जिन्होंने महंगे प्राइस में एटीसी परचेज किए हैं, कोयल कॉइन परचेज किए हैं, उन सब लोगों के लिए हमने क्रिप्टो फाउंडेशन के अंदर एक जगह बनाई है। उस क्रिप्टो फाउंडेशन के अंदर जो एटीसी कॉइन है, वहां पे आप डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट करने के बाद में वो जो ब्लॉकचेन का बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा ब्लॉकचेन का, वो उन लोगों को मिलेगा जो उस फाउंडेशन के मेंबर होंगे, जो उस फाउंडेशन में जिनके कॉइन डिपॉजिट होंगे। कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे ही वो विड्रॉल करेंगे तो उनका जो बेनिफिट है वो बंद हो जाएगा वहां पे। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे ब्लॉकचेन का बेनिफिट है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, अब आज मे बी पॉसिबल कम ट्रांजेक्शन्स होंगी, लेकिन धीरे धीरे काफी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर जब बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट्स आप लोगों को बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो भी हमारे कस्टमर्स, उनको लॉस हम किसी भी तरीके से नहीं जाने देंगे। क्योंकि 3 से 4 साल जो हमने, आप लोगों ने पेशेंस किया, जो मेहनत किया है, उस मेहनत का ये नतीजा है कि आज ब्लॉकचेन तैयार है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 25% का हमारा प्रॉफिट होगा, ये फाउंडेशन को जाएगा, जिसके अंदर हमारे जो मेंबर हैं वो मेंबर्स होंगे फाउंडेशन के अंदर, ओहो, कोयल कॉइन, और जो भी हमने एक अरिस्टो कॉइन था वो भी इसके अंदर मेंबर्स रहेंगे। वो सारे के सारे मेंबर्स इसके अंदर रहेंगे, अपने कॉइन वहां पर जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद, जिसको स्टेकिंग बोलते हैं, जो बेनिफिट ट्रांजेक्शन का हमारा होगा, ब्लॉकचेन का बेनिफिट होगा, उन सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्या करें, अपने एटीसी कॉइन अथवा कोयल कॉइन, अपनी कोयल कॉइन या एटीसी कॉइन को atccoin.com की वेबसाइट जाके वहाँ पे आप जमा करें। जमा करने के बाद वहाँ पे आपको कॉइन्स मिलेंगे और हर महीने कॉइन्स वहाँ पे इशू आपको हो जाएंगे, और जो कॉइन इशू होंगे वो आपके फाउंडेशन में आपको जमा करना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि आने वाले समय में जो भी टोकन्स हैं, वो टोकन्स आपके सेफ है और सेफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे। वहाँ पे आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे विड्रॉल आप करेंगे तो आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स आज का जो मेरा ये एजेंडा था एटीसी और कोयल कॉइन के लिए, कि जितने भी, और रेस्टो के लिए जितने भी लोग वो हैं, वो फाउंडेशन के हमारे मेंबर रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, और उसका जो बेनिफिट है 25% हमारे ब्लॉकचेन का बेनिफिट और 25% टोकन, वो उस फाउंडेशन के रहेंगे। और जो भी बेनिफिट्स होगा, आप सब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वीकली। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन का मामला है, ब्लॉकचेन से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, हम कोशिश करेंगे डेली के डेली प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू करें, जो नेक्स्ट वीक एंड तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन की वेबसाइट तैयार हो जाएगी, फाउंडेशन का हमारा अकाउंट्स बन जाएंगे, और उसी तरीके से आपका बेनिफिट आपको उसके अंदर मिलता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम पारो एक्सचेंज की, कि पारो एक्सचेंज के अंदर जो भी लोगों के फंड्स वगैरह पड़े हैं वो सेफ है, 100% सेफ है। लेकिन किसी कारण से कुछ दिन पहले एक बग आ गया था हमारे सिस्टम में, कुछ हैकिंग हुआ था हल्का सा, जिसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स, करीब 70 से 80 अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारी ऐसी हो गई थी, जिसको हमने रिकवर कर लिया है। वो ट्रांजेक्शन्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके जो 70-80 अकाउंट है वो हमारे ब्लॉक रहेंगे, और कल शाम तक जितने भी बाकी लोगों के अकाउंट है वो ओपन कर दिए जाएंगे। पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट उसमें हो चुका है। वही सेम चीज़ ओहो कैश के अंदर है। जितने भी हमारे ओहो कैश के मेंबर्स हैं, उनको हम सेम बेनिफिट देना चाहेंगे। वो भी हमारे फाउंडेशन के मेंबर रहेंगे। जो भी वहाँ पे आपकी असेट्स पड़ी है, जो भी चीज़ पड़ी है, वो एज इट इज़ सेफ है और सिक्योर है, आपके अकाउंट में रहेगी, आपको मिलती रहेगी। और सेम हमारे काका के, जो क्रिप्टो काका के मेंबर हैं, उनके एटीसी कॉइन हम लोग वापस कर रहे हैं। आपके अकाउंट में वो कॉइन वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा उस तरीके से। तो ये हमारी आज की अपडेट है। और
डे टू डे जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो मैं देता रहूँगा। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो हमारे जो कॉल सेंटर है मुंबई ऑफिस का 02242204220 वो लाइव है। आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर किसी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स में मुझे डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको देता रहूँगा और इसका रिप्लाई दूंगा। कोई भी जो आने वाला जो हमारा समय है हमारी इस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। मैंने जैसे पहले कहा, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बनती है, लेकिन जो ब्लॉकचेन है वो और भी काफ़ी फायदे करती है। जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए काम आएगी ब्लॉकचेन, ये टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्रीज के फायदे करेगी, ये मनी ट्रांसफर के लिए बेनिफिट्स करेगी। मीन्स जो काम आज 100 लोग करते हैं, हमारी ब्लॉकचेन यूज करने के बाद 10 लोग उस काम को कर पाएंगे और बहुत अच्छी कॉस्ट सेविंग होगी इसके अंदर और बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और बहुत जल्दी मैं दूसरे अपडेट के साथ आऊँगा। अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई इंक्वायरी है, कोई आपका क्वेश्चन है या शिकायत है, तो आप सीधा सीधा हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं और वहाँ से उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो आप हमारे जो मेरे जो व्हाट्सअप फेसबुक है यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, फेसबुक पर्सनल मैसेंजर में, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, थैंक्स, नमस्कार।